गांव के बीचों बीच एक छोटी झोपड़ी में राधा नाम की एक विधवा अपनी 5 साल की बेटी पूजा के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद राधा ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह मेहनत से अपनी बेटी को पालने में जुटी रही। गांव के कुछ बदनाम युवक अक्सर उसे तंग करते थे। एक रात जब राधा खेतों में काम करके लौट रही थी, तो उन बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। राधा ने उनसे विनती की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। वह मदद के लिए चिल्लाती रही, पर गांव। कुछ दिनों बाद राधा और उसकी बेटी दोनों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। लोग कहते हैं कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। राधा की मौत के बाद से गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन लोगों ने उसे छेड़ा था, वे एक एक कर गायब होने लगे। कोई कहता कि उन्होंने अपनी ही परछाई में राधा का भयानक चेहरा देखा, तो कोई कहता कि रात में पूजा की हंसी सुनाई देती है। एक रात उन्हीं युवकों में से एक, रामू, घर के बाहर बैठा था। अचानक तेज हवा चलने लगी और हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, रामू, तुमने जो किया था उसका हिसाब दो। रामू ने डर से भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में वह बार बार राधा और पूजा की आत्माओं को देखता रहा। सुबह होने से पहले रामू की लाश गांव के कुएं में मिली। उसके चेहरे पर भय और पागलपन साफ झलक रहा था। धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई कि राधा और पूजा की आत्माएं उन लोगों से बदला लेने आई हैं जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया। अब गांव का हर आदमी सूरज ढलने से पहले अपने घर में बंद हो जाता और कोई भी राधा की झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं